गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ क्लास में 15 चैप्टर पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। देखो, पर्यायवाची को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं समानार्थी शब्द। ठीक है, पर्यायवाची को हम दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? समानार्थी शब्द। समानार्थी, समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, तो देखो, पर्यायवाची, पर्याय का अर्थ होता है दूसरा नाम देने वाला। ठीक है, समान नाम लेकिन दूसरा। ओके, जैसे ये किसका चित्र बना हुआ है? आँख का। आँख को हम क्या क्या बोल सकते हैं? नेत्र, नयन और लोचन। चक्षु भी बोल सकते हैं, आँख भी बोल सकते हैं। तो एक शब्द के कितने शब्द निकल गए? लगभग 4 से 5। यही 4-5 समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, देखो, यहाँ नेत्र का चित्र दे रखा है, आँख का चित्र दे रखा है। जो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नेत्र, नयन और लोचन। ठीक है, आगे हैं, कमल का चित्र दे रखा है। कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कमल, जलज और पंकज। कमल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं? कमल, जलज और पंकज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आगे दे रखा है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं? चंद्रमा, शशि, सोम। ठीक है, चंद्रमा के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं? राशि, शशि, सोम। ठीक है, सोम। तो यहाँ हमने आँख के, कमल के और चंद्रमा के, चांद के पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्रों को हम नीचे दिए गए किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनको नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें से किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जैसे आँख को हम नयन बोल सकते हैं, नेत्र बोल सकते हैं, लोचन बोल सकते हैं, चक्षु बोल सकते हैं, आँख बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इनमें से। ऐसे ही ये कमल का फूल है, इसको जलज बोल सकते हैं, कमल बोल सकते हैं, पंकज बोल सकते हैं, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। इसी तरह हम जो चांद है, चंद्रमा है, इसको चंद्रमा, राशि, शशि, ठीक है, सोम, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। देखो, ऊपर दिए गए चित्रों को हम नीचे दिए गए किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। सभी का समान अर्थ होगा। सभी का क्या होगा? समान अर्थ होगा। किसी भी नाम से पुकारने पर अर्थ में अंतर नहीं आएगा। हम इनमें से किसी भी नाम से पुकारेंगे तो इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। ये शब्द एक दूसरे के समान अर्थ वाले हैं। ये शब्द क्या है? सभी के एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट करेंगे। इन्हीं शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, आप देखिए इसकी परिभाषा। परिभाषा, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं एक बार पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन दोबारा बोल रही हूँ। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, देखो, कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, उन्हें समझिए और याद कीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनको आपको समझना है और याद भी करना है। ठीक है, जैसे पहले से स्टार्ट है आकाश। आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? नभ, गगन, व्योम। ठीक है, 3 दे रखे हैं, तो आपको 3-3 पर्यायवाची ही याद करने हैं। ठीक है, तो देखो, आकाश के पर्यायवाची और भी होते हैं।
नभ है, गगन है, व्योम है, अंबर है, आसमान है। ठीक है, पर्यायवाची 2 से लेकर 5 तक या 7 तक हो सकते हैं। ठीक है, आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से हुए? नभ, गगन, व्योम। ठीक है, आग, आग के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? अग्नि, अनल और पावक। आग के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हुए? अग्नि, अनल, पावक। ठीक है, अमृत, अमृत के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? सुधा, अमीय, सोम, पीयूष। ठीक है, अमृत के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? सुधा, अमीय, सोम। ठीक है, आगे देखिए इंद्र, इंद्र के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? सुरेश, देवराज, सुरपति। इंद्र के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? सुरेश, देवराज और सुरपति। पानी, पानी के क्या क्या पर्यायवाची हैं? जल, नीर और सलील। पानी के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? जल, नीर और सलील। ठीक है, हवा, हवा के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? वायु, पवन और समीर। हवा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? वायु, पवन और समीर। ठीक है, ऐसे ही घर, घर के पर्यायवाची शब्द देखो, ग्रह, धाम, सदन, आलय। ठीक है, घर के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? ग्रह, धाम, सदन और आलय शब्द भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, आगे देखिए तालाब, तालाब के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? सरोवर, जलाशय और तड़ाग। तालाब के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? सरोवर, तालाब और तड़ाग। ठीक है, नदी, नदी के पर्यायवाची शब्द हैं? सरिता, तटिनी, कुलिनी। नदी के क्या क्या पर्यायवाची हैं? सरिता, तटिनी और कुलिनी। देखो इसका एक पर्यायवाची शब्द और है, तर्गिनी। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा, अवनी, मंदिनी। और इसके पर्यायवाची और भी हैं, भू, धरा, पृथ्वी। ठीक है, भूमि, वसुधा। तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हुए? भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मंदिनी। ठीक है, पर्वत, पर्वत के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? पहाड़, गिरी और शेल। पर्वत के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? पहाड़, गिरी और शेल। ठीक है, आगे देखिए पक्षी, पक्षी के पर्यायवाची शब्द है खग, विहग और पखेरु। खग, विहग और पखेरु। ठीक है, बादल, बादल शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हैं? मेघ, घन और जलद। ठीक है, मेघ, घन और जलद। ठीक है, रात, रात के क्या क्या पर्यायवाची है? निशा, निशा का अर्थ क्या होता है? रात, रजनी और रैन। ठीक है, रात के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? निशा, रजनी और रैन। आगे है राजा, राजा के क्या क्या पर्यायवाची हैं? नृप, नृप यानी राजा। महीप, महीप यानी राजा। भूपति, भूपति यानी राजा। प्रजापति, प्रजापति का अर्थ भी राजा ही होता है। ठीक है, राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है दैत्य, मानव और असुर। बच्चों इन सब का एक ही अर्थ निकलता है। जैसे राक्षस का अर्थ दैत्य भी होता है
दानव भी होता है और असुर भी होता है। ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है? समानार्थी शब्द होता है श्री, कमला, इंदिरा, चपला। ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी के क्या क्या पर्यायवाची है? श्री, कमला और इंदिरा। ठीक है। सांप, सांप के क्या क्या पर्यायवाची है? सर्प, नाग और भुजंग। ठीक है। पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची है सुत, तनय, लाल। ठीक है। बेटा, पुत्र के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? सुत, तनय, लाल और बेटा। ठीक है। माता, माता के क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? माँ, जननी, अम्बा। ठीक है। मैया। सूर्य, सूर्य के क्या क्या पर्यायवाची है? रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। ठीक है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द सुनिए, रवि, भानु, भास्कर। ठीक है। दिनकर, दिवाकर। आगे है मित्र, मित्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? सखा, दोस्त, मित्र। ठीक है। वस्त्र, वस्त्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं कपड़ा, पट, वसन। कपड़ा, पट, वसन और चीर। ठीक है। चीर यानी भी वस्त्र ही होता है। हाथ, हाथ के पर्यायवाची शब्द है हस्त, कर, पाणी। हस्त, कर, पाणी। वन, वन के पर्यायवाची शब्द होते हैं जंगल, कानन और अरण्य। जंगल के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं? वन के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं? जंगल, कानन और अरण्य। ठीक है बेटा, ये पर्यायवाची आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है। और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको PDF भेज दूंगी। आपको वर्क कर कर अपनी कॉपी में वर्क कर कर स्कूल में कॉपी भेजनी है। ठीक है। हम चेक करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।